अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अज़लान्स एकेडमी। तो प्यारे स्टूडेंट, आप मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि वीयू की स्टडी स्कीम ग्रेडिंग स्कीम है क्या, और किस स्कीम के तहत आपके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं, इस वीडियो के देखने के बाद आप इस अहल हो जाएंगे कि आप कैलकुलेट कर सकेंगे कि आपका अभी सेमेस्टर प्रोग्रेस क्या है और आपको कितनी मेहनत दरकार है सेमेस्टर के सब्जेक्ट पास करने के लिए और सेमेस्टर पास करने के लिए भी। तो इससे पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको वीयू की स्टडी उसका स्टडी ग्रेडिंग स्कीम का पता हो। तो ये ग्रेडिंग स्कीम है जी, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। और फर्दर आपको मैं बताता चलूँ, आप जो ग्रेड ग्रेड है ना, आपके वीयू जो एलएमएस पोर्टल है उसके ऊपर ग्रेड वाला पोर्शन आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके आगे जाएंगे तो उसमें एक ग्रेडिंग स्कीम के नाम से बटन बना होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद अब सब्जेक्ट की क्रेडिट स्कीम चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, आप एलएमएस पे जाएंगे और उसके बाद फिर जो आपका ये जो एलएमएस का जो सब्जेक्ट है इसके हेड पे क्लिक करेंगे, ये जो ब्लू पोर्शन है ना इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। जब ये वाला पेज ओपन होगा, इसके आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे असेसमेंट स्कीम आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सब्जेक्ट की जो असेसमेंट है वो ओपन हो जाएगी। तो हम पहले एक सब्जेक्ट के हवाले से देखेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट इसी असेसमेंट के तहत क्लिक होंगे। आप बारी बारी अपने सब्जेक्ट को देख लें, उसका देख लें। उसमें फिर ये जिसमें अभी मेरे वाले में जीडीपीज नहीं आई हुई, उसमें जीडीपीज का भी सम परसेंटेज इंक्लूड होती है अगर आपकी जीडीपी एप्लीकेबल है उस सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो ये आपका सब्जेक्ट का और सेमेस्टर का मैंने आपको बता दिया है कि कितना परसेंटेज आए तो कितना सीजीपीए आता है। जिस तरह ये देखें 90 आए तो 4 आता है, 85 से 89 के दरमियान भी 4 है, ये भी बता चुका हूँ। और सब्जेक्ट की जो इंडिविजुअल ग्रेडिंग स्कीम है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ये तो होगी ये बात। अच्छा, तो आपने इस तरह टेबल बना लेना है फिर अपने बारी बारी हर सब्जेक्ट की, जो मैं अभी आपको इस वाली शीट पे आपको दिखाऊंगा। तो आपने उस तरह सारी सारी चीज़ों की कैलकुलेट कर लेनी है। अभी मिड चल रहे हैं तो मिड से पहले आपने जितनी चीज़ें कवर कर ली हैं उसके हिसाब से आप देख लें कि आपके परसेंटेज या आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है मजीद मेहनत के लिए। तो अभी आते हैं, तो ये देखें मेरे पास मिड का जो है ये पाई चार्ट है मेरे पास। तो मिड के असाइनमेंट्स के जो ये देखें, ये 60% जो है ये फाइनल टर्म है सारा, और तकरीबन हर सब्जेक्ट का 60% ही इंक्लूड होता है अगर आप जितना भी फाइनल टर्म में स्कोर करेंगे। तो असाइनमेंट्स का 10% है, मिड टर्म का 20% है और क्विजेस का 10% है। तो अभी अगर मैं देखूं तो मेरे इस बार जो जो मेरा सब्जेक्ट है उसके क्विजेस 3 थे। तो क्विज़ 3 का मतलब ये है कि मेरे 30 नंबर का टोटल क्विज बनेंगे, और जितने जितने मैंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो मैंने इधर लिख दिए हैं। इसी तरह जो बाकी जो सॉरी ये असाइनमेंट था, और क्विज का भी इसी तरह मैंने लिख दिया। और मिड टर्म के जो मार्क्स होते हैं वो 38 होते हैं, वो डिपेंड करता है जितने भी हों, लेकिन ज़्यादातर 38 ही होते हैं। तो कितने मार्क्स एप्लीकेबल हैं 38 में से जी? 7.6 मार्क्स एप्लीकेबल हैं 38 में से। क्यों? क्योंकि हमारा जो है इसने लिखा हुआ है 20%। तो सॉरी, इधर ये 20% लिखूंगा और मैं देखूंगा कि 20% कितना आता है। तो 20% ऑफ 38 कितना हो गया जी? 20.20 इंटू 38 करूँ तो मेरे पास क्या आता है? हाँ सॉरी, ये 7.6 था, मुझसे लिखने में गलती होगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो ये बात आ गई जी। तो जो सब्जेक्ट फाइनल जो मेरा होता है तकरीबन हमारा 62%, 62 नंबरों का होता है। तो उसमें अगर 62 का मैं ये 60% लूँ तो मेरे जो एप्लीकेबल मार्क्स हैं वो 37.2 मार्क्स हैं। तो ये इस तरह से आपका ये देखना है आपने। तो अभी आप मैं देखूं, यहाँ पर देखूं तो मैंने कितने स्कोर किए हैं जी? 3 असाइनमेंट्स में से टोटल 24 स्कोर किए हैं। तो टोटल असाइनमेंट्स 3 थी तो टोटल नंबर कितने हुए? 30। तो 30 का 10% अगर मैं निकालूं तो 3 मार्क्स मेरे एप्लीकेबल हैं ओवरऑल ग्रेडिंग में। ठीक है जी। और उन 3 में से मैंने कितने ऑब्टेन किए? 2.4 ऑब्टेन किए जी। इसी तरह अगर मैं देखूं तो मेरे कितने परसेंट कितने जी? 3 क्विज थे मेरे और 8 8 और 9 के हिसाब से मैंने इनमें से मार्क्स गेन किए हैं, तो मेरे टोटल नंबर बने 25। तो 10% के हिसाब से मेरे कितने बनेंगे? 2.5 नंबर बनेंगे। ये नंबर आएंगे, ये परसेंटेजेस नहीं है। अगर तो आपकी सारी असाइनमेंट्स यानी कि मिड के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मिड्स के बाद भी असाइनमेंट शायद हों, तो वो फिर ये उनके लिए ये वाली 2.5 2.4 वाला मजीद भी आपके पास इम्प्रूव करने के चांसेस हैं। इसी तरह अभी आऊँ तो जो मेरा मिड टर्म था वो 38 नंबर का था। उसमें से अगर मैं देखूँ तो मैंने, अगर मैं फ़र्ज़ करता हूँ मैं 22 नंबर ही ले लेता हूँ सब्जेक्ट में से,
तो 38 के हिसाब से मेरे कितने एप्लीकेबल नंबर बनते थे 7.6। तो 22 नंबर लिए तो मेरे जो काउंट होंगे वो 4.4 नंबर काउंट होंगे। और इसी तरह अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे अभी फाइनल में कितने नंबर रिक्वायर्ड हैं इस सेमेस्टर को पास करने के लिए। देखें, अगर मैं कहूँ तो टोटल नंबर कितने बन रहे हैं इस सेमेस्टर के, तो मैं ये सारे जितने भी टोटल नंबर है ना इनको आपस में ऐड अप कर लूंगा। ये 3 3 7.6 और 37.2। अभी मैं इनको प्लस करके देखता हूँ मेरे ओवरऑल सेमेस्टर के नंबर बनते कितने हैं। तो 37.2 जमा 7.6 जमा 4.4 जमा 4.4 नहीं होगा, इसमें होगा 3 जमा 3। ठीक है जी। तो मेरे तकरीबन बन रहे हैं 3, मैं दोबारा चेक कर लूँ, तो 37.2 7.6 फिर 3 फिर 3, ये मेरे बन रहे हैं जी टोटल नंबर। तो टोटल नंबर मेरे अभी ये पूरे सेमेस्टर के बन रहे हैं। तो इनमें से मैंने गेन कितने कर लिए जी 2.4, ये जे मैं ऑब्टेन मार्क्स लिखूंगा जी 2.4 प्लस 2.5 प्लस 4.4। सॉरी जी, ये मैंने क्या कर दिया, अच्छा 2.4 प्लस 2.5 प्लस 4.4। तो ये मैंने 9.3 नंबर इस सेमेस्टर के स्कोर सेव कर लिए अपने पास। तो पासिंग क्राइटेरिया हमने क्या देखा था जी, पासिंग क्राइटेरिया देखा था 50%। 50% का मतलब ये है कि इसका हाफ, तो मैं इसका हाफ कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो पासिंग मार्क्स बनते हैं वो कितने बनते हैं जी, पासिंग मार्क्स मेरे पास 24.4 बनते हैं। ये पासिंग मार्क्स होंगे अगर मैं इतने नंबर ले लेता हूँ। तो ऑलरेडी तो मैं स्कोर कर चुका हूँ 9.3। तो अभी मेरे पासिंग मार्क्स से मैं कितना दूर हूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू पासिंग मार्क्स से मैं अगर इसको माइनस कर दूं 9.3 को, तो मेरे 16.1 नंबर बनता है पासिंग के लिए। यानी कि इस 37 में से, ना कि इस 62 में से, इस 37 में से मैं 16.1 लूँ नंबर, तो मैं सेमेस्टर को पास कर सकता हूँ आराम से। तो अच्छे नंबर लेने के लिए लाजमी बात है मुझे ज़्यादा नंबर लेने होंगे, ज़्यादा मेहनत करनी होगी, वो अपनी जगह पर। तो आपने इस चीज़ को देखना है। अभी यानी कि अभी 62 है तो 16 तो यानी कि लगभग आपको 20 नंबर लेंगे। तो यदि कि मेरा अभी इस 62 में से मैं कोई 25 के करीब नंबर लूँ तो मैं ऑलमोस्ट सेमेस्टर क्लियर कर सकता हूँ पासिंग क्राइटेरिया से। अगर मैं अच्छे नंबर लूँ तो ले भी सकता हूँ, तो वो हर किसी की अपनी मेहनत होती है। तो इस तरह आपने स्टूडेंट्स कैलकुलेट करनी है चीज़ों को, अपने हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स देखने हैं, आप किस सब्जेक्ट में किस पोजीशन में लाई करते हैं। तो आपने इस स्कीम के तहत अपना जो भी है सिस्टम, जो स्ट्रेटजीज बनानी है अपनी स्टडी के हवाले से, ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, ताकि आपको करंट परफॉर्मेंस का आइडिया हो सके कि क्या होगा। तो इस वीडियो में मैंने 3 चीज़ों पे बात की है। एक तो आप अपने सब्जेक्ट की इंडिविजुअली ग्रेडिंग स्कीम क्या किस तरह देख सकते हैं, और दूसरा ग्रेडिंग स्कीम है क्या, और तीसरा कि आपके स्कोर किस तरह कैलकुलेट किए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की होगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि सपोर्ट हो सके, ताकि मैं मज़ीद कंटेंट इस तरह का आपके लिए लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।